सो यस बडीज, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। यार आजकल ना मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई हनी गेन स्लो हो गया है, अर्निंग जीरो हो रही है या ट्रैफिक शेयर नहीं हो रही, या अगर हो भी रही है तो इतनी कम है कि भाई ये तो लग रहा है कि साल 2 साल में कंप्लीट हो। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एशिया रीजन में हनी गेन स्लो क्यों हो गया है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी रियल टिप्स दूंगा जिससे तुम्हारी हनी गेन की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो लेट्स मूव ऑन दी वीडियो। अब है ना, हम लोग वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ है हनी गेन में, और सेकेंड पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई हनी गेन फ्लो इन एशिया। थर्ड पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि रियल सोल्यूशन क्या है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। सो बेसिकली भाई कुछ हफ्तों से ना एशिया रीजन के यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि हनी गेन ऐप कनेक्टेड तो है, लेकिन नो ट्रैफिक शेयर्ड या वेटिंग फॉर ट्रैफिक लिखा आ रहा है। इशू सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि रैबिट और हनी गेन के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी लोग यही लिख रहे हैं कि भाई हनी गेन काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है। तो इसका रीज़न समझना ज़रूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, तुम्हारे मोबाइल में नहीं। तो चलो बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हनी गेन स्लो हुआ है एशिया के अंदर। देखो भाई, हनी गेन का बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है इंटरनेट ट्रैफिक शेयरिंग पर। इसका मतलब है कि कंपनी एडवर्टाइजर्स और सर्च कंपनीज को तुम्हारे आईपी के ज़रिए डाटा एक्सेस करने देती है। यहाँ कुछ मेन रीज़न है जिनकी वजह से एशिया में हनी गेन काफ़ी ज़्यादा स्लो हुआ है। पहला रीज़न इसका ये है, लो डिमांड इन रीजन। एडवर्टाइजर्स और डाटा कंपनीज मोस्टली यूरोप एंड यूएस ट्रैफिक प्रेफर करती हैं। एशिया में उनकी डिमांड नेचुरली कम ही होती है, तो तुम्हारा नेटवर्क आइडल रहता है। सेकेंड रीज़न इसका ये है, टू मैनी यूज़र्स लेस ट्रैफिक। अब लोग ज़्यादा हनी गेन यूज़ कर रहे हैं लेकिन ट्रैफिक सेम है, तो शेयर सब में डिवाइड हो जाता है। इस वजह से तुम्हें हनी गेन में क्रेडिट्स कम देखने को मिल रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि भाई नेटवर्क और आईपी रिस्ट्रिक्शंस। कुछ आईएसपीज डायनामिक आईपी देती हैं और हनी गेन को स्टेबल आईपी चाहिए होती है। अगर तुम्हारा आईपी बार बार चेंज होता रहता है तो ऐप का कनेक्शन ब्रेक होता रहता है। इसकी वजह से तुम्हारी अर्निंग पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। चौथा रीज़न ये है कि डिवाइस और बैकग्राउंड लिमिटेशंस। एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऐप को बैकग्राउंड में बंद कर देता है। मतलब तुम समझ रहे हो कि बैकग्राउंड में अर्निंग हो रही है, नोटिफिकेशन पैनल पे दिखता भी है कि अर्निंग हो रही है, बट एक्चुअल में वो अर्निंग नहीं हो रही होती। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग रियल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, क्योंकि कंप्लेन करने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहला काम आप लोग क्या कर सकते हो, मोबाइल डेटा से ज़्यादा बेहतर है कि वाईफाई राउटर जहाँ आईपी स्टेबल रहती है। सेकंड काम आप लोग क्या कर सकते हो, ऐप को बैकग्राउंड से बंद मत होने दो। बैटरी सेवर को अपना ऑफ कर दो और बैकग्राउंड में इसको इनेबल कर दो, मीन्स बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दो। और थर्ड आप लोग काम क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस पर इसको रन कर सकते हो डिफरेंट नेटवर्क के साथ। भी पॉसिबल तो है कि भाई आप लोगों ने ना हनी गेन मिसाल के तौर पे अगर दूसरे किसी मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, घर में एक पीसी देख लिया, इसमें जो है ना 24 घंटे नेट चलता रहता है भाई, बच्चे वगैरह उसमें कार्टून मूवीज़ देखते रहते हैं, रात को जो है ना आपके पेरेंट्स वगैरह जो है ना उस पर वर्क करते हैं। तो आप वो इस तरह का कोई पीसी अगर आप लोग के घर में पड़ा हुआ हो तो वहाँ पे जो है ना आप अकाउंट ओपन करो और वहाँ पे ना इसको 24/7 रन होने दो। बाकी जो है ना आप जो एक अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसको अपने डाटा से, उसी अकाउंट को जो आपने पीसी में लॉगिन किया हुआ था उसी अकाउंट को आप अपने मोबाइल में लॉगिन करो, और मोबाइल में अपना डाटा तो चल ही रहा है, तो उसके थ्रू भी अर्निंग होती रहेगी। और तीसरा, आप लोग जो जहाँ भी जॉब करते हो XYZ, अगर आप लोग का जॉब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, या आप लोगों के पास आपको जहाँ पे आप लोग जॉब करते हो वो कोई लैपटॉप या पीसी वगैरह ऑफर करते हैं, तो बहुत गुड है, वहाँ पे भी जो है ना आप लोग
अर्निंग कर सकते हो। या फिर जो आप लोग ये कर सकते हो कि वहाँ पे जाके अपना मोबाइल डाटा बंद करके अपने मोबाइल पे कंपनी का वाईफाई रन करके वहाँ से भी एक ठीक ठाक अर्निंग जनरेट कर सकते हो। चौथा क्या है ऑप्शन आप लोगों के पास, हनीगेन के डैशबोर्ड में कंटेंट डिलीवरी का एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखो तुम्हें नज़र आ रहा है, इस फीचर को तुम लोग ऑन कर दो, ये अर्निंग को बूस्ट करता है। लेकिन ये इतना इजीली ऑन नहीं होगा क्योंकि ये एशिया में ब्लॉक है। तुम लोग बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हैं, एशिया में ब्लॉक है तो तू क्यों बोल रहा है। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो ऐसे ही बन जानी है कि भाई तुम लोगों ने किस तरह कंटेंट डिलीवरी ऑप्शन को इनेबल करना है। तो मैं इस वीडियो का एम रख लेता हूँ तकरीबन 50 लाइक्स का। अगर तुम लोग 50 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे कि आप लोगों ने हनीगेन में कंटेंट डिलीवरी ऑप्शन कैसे ऑन करना है। पांचवा क्या है ऑप्शन अपने पास, आप लोग ऐप की लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके रखो और चेक करो कि फायरवॉल या वीपीएन वगैरह अर्निंग को ब्लॉक ना कर रहा हो। बहुत सारे लोग यार जैसे कि टेलीग्राम चलाना है, एक्स अपना रन करना है या कोई भी अदर साइट्स वगैरह रन करनी तो वो फ़ौरन वीपीएन लगा लेते हैं। इसकी वजह से भी कुछ मसला आ जाता है और फायरवॉल वगैरह एप्पल वगैरह में भी तो काफ़ी इशू आता है, उसमें तो तुम लोग माइनिंग कर ही नहीं सकते। और हाँ, कभी कभी कंपनी साइड से भी ट्रैफिक कम होता है तो थोड़ा टाइम दो, 2-3 दिन में ट्रैफिक वापस नॉर्मल हो ही जाता है। ये तो सारे थे रीज़न जो मैंने जो है ना अपने स्क्रिप्ट में लिख लिए थे। लेकिन एक रीज़न रह गया जो रेड सी में एक केबल कट हुई थी जो मैंने तुम्हें बताया था। मैं अभी अभी जो है ना मैंने रिसर्च करी, मेरे माइंड में आई तो मैंने अभी रिसर्च करी और उसमें मुझे पता चला कि भाई अभी तक जो रेड सी में केबल कट हुई थी इसकी अभी तक जो है ना प्रॉपर कोई न्यूज़ नहीं निकल कर आ रही कि वो केबल रिपेयर हो गई हो या फिर जो है ना वो केबल का काम कंप्लीट हो गया हो। तो हो सकता है इस वजह से भी जो है ना तुम्हारे हनीगेन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, क्योंकि मैं एक दो जो है ना इस तरह के एयर ड्रॉप्स के लिए प्रोजेक्ट्स पर वर्किंग कर रहा हूँ तो उनकी स्पीड भी इसकी तरह ही मतलब स्लो स्लो सी आ रही है, वहाँ पे भी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो ये थी जो है ना पूरी वीडियो जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि क्यों जो है ना तुम्हारा जो है ना हनीगेन की अर्निंग स्लो हो गई है। बाकी कुछ चीज़ें अगर मुझसे मिस हो गई हों, तुम लोगों ने अगर कर ली हो, उसको फिक्स कर लिया हो, तुम्हारा नेट सही चल रहा हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। और यार मैंने जो है ना पिछली वीडियो में कुछ ये बोला था कि मैं लाइव स्ट्रीम करना चाह रहा हूँ फॉर सेलिब्रेटिंग माई 1K सब्सक्राइबर जर्नी और माई 1K सब्सक्राइबर कम्युनिटी। तो उसके लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ है अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, जिस पर मैंने आप लोगों से सिर्फ ये क्वेश्चन किया है कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं या ना करूं। तो आप लोगों के पास 12 तारीख तक का टाइम है। अगर उन दोनों के वोट्स मिलाकर 100 वोट्स हो गए यस में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के वोट्स मिलाकर 100 वोट यस में हो गए तो ही मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, अदरवाइज़ मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा। और लाइव स्ट्रीम में तुम्हारा भाई हो सकता है कोई गिव अवे रख दे या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ लेकर आए। मतलब मैंने 3 चीज़ें सोची हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ कि जिससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और तीसरी चीज़ थोड़ी सी सरप्राइज ही रहने दो, वो फिर जो है ना हम लोग लाइव स्ट्रीम के टाइम पर ही वोट करके पता कर लेंगे, उसी वक्त तुम्हें रिवील हो जाएगी। तो जल्दी से वोट करो यार, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन भी कर लेना अगर जा रहे हो तो। बस तो चलता हूँ आज के लिए, ये फिर मिलेंगे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।